हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये है मॉर्निंग की क्लिप सैटरडे की। हमारे वहाँ ना खेड़ा होता है जैसे गांव में, तो उसकी जग हो रही है, उसकी जयकार हो रही है यहाँ पर। तो भंडारा वगैरह होता है और ये ढोल बज रहा है साथ में। तो मैंने रिकॉर्ड किया था ये अपने घर की छत से ही। ये लोग जो आगे आगे हैं ढोल बजा रहे हैं और पंडित जी भी साथ होते हैं और पूरे गाँव की परिक्रमा होती है यहाँ पर। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो समझ गए होंगे। और ये है खेड़े का भंडारे का प्रसाद। घर पे ही आ गया था कसार और वो था छोले और पूरी और खीर भी थी साथ में। वो वहीं पर ही थी, जो वहाँ गए थे, जो घर आए थे उनको नहीं मिली थी। और उसके बाद ना मैं चली गई थी मामा जी के घर, थोड़ा सा काम था वहाँ पर। मेरा अचार रखा हुआ था और बॉक्स नहीं था, तो आज जगाधरी आना था, तो वहाँ पर ना मैं बॉक्स दे आई थी मामा को, मामी जी को। उन्होंने डाल दिया था अचार उसमें। और फिर उसके बाद मैंने आकर कर लिया था सामान पैक। ये देखिए इतना सारा सामान है जो मुझे लेकर जाना है अपने साथ। बहुत ज़रूरी सामान हो जाता है। कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह भी हो जाती है उसमें। और एक टेंची में है सिलाई का सामान। और यहाँ पर मैं इवनिंग टाइम में कर रही हूँ क्लोथ्स वॉश। थोड़े से ही कपड़े थे तो मैं ना टॉवल भी ले आई थी साथ में कि चलो टॉवल भी वॉश हो जाएंगे। क्योंकि कल मॉर्निंग में तो नहीं होने थे यूज़ टॉवल, और कपड़े सूखने भी नहीं थे सुबह, इसलिए नहीं धोने थे क्योंकि खेड़े पर जो है जग थी और इतने पंडित जी बैठते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, इतने कपड़े वगैरह नहीं वॉश करते हैं। कल भी नहीं वॉश किए थे। तो कल 8 बजे बैठ गए थे शुक्रवार को जैसे, तो उस टाइम पे मैंने 8 बजे से पहले कपड़े धो लिए थे। और यहाँ पर ये था कि जब भंडारा होना था उसके बाद वॉश करने थे। और यहाँ पर मेरे कपड़े आधे धुल चुके हैं, आधे क्या सारे ही धुल चुके हैं। ये तो टॉवल्स एक्स्ट्रा हैं मतलब। और ये सूखने के भी नहीं, कपड़े बाहर फैला तो दिए थे मैंने तार पे। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है पीहू, जो मेरे आसपास ही रहती है जहाँ पर भी मैं काम करती हूँ। बस जहाँ पर मैं काम छोड़कर बैठ गई तो ये गायब हो जाती है, फिर आंखों के सामने से इधर उधर छुप कर कुछ शैतानी करती रहेगी या फिर और किसी बच्चे के साथ खेलने लग जाएगी। डर लगता है किसी बच्चे के साथ खेलती है तो कहीं चोट वगैरह ना लगवा ले, दूसरों को ना मार दे। इस वजह से मैं इसको ना कम ही जाने देती हूँ बाहर खेलने के लिए। और बस ये मैंने टॉवल्स वो कर दिए हैं, डिप कर दिए हैं अच्छे से।
अंधेरा हो गया था बाहर थोड़ा थोड़ा, तो मेरे को लगा कि चलो मैं ये कपड़े उतार देती हूँ। और मैंने ना कपड़े चेंज करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। फिर सडनली एकदम से दीदी ने बताया कि महाराज जी आ रहे हैं, तो फिर उनके साथ और लोग भी आते हैं। और मतलब खुद को भी नहीं अच्छा लगता ऐसे ढीले ढाले से कपड़े पहनना, ढीले ढाले से इन द सेंस जो घर के डेली वाले कपड़े होते हैं। तो मैंने इसलिए सूट चेंज कर लिया था। और आप में से किस किस ने ये सूट पहचान लिया है? ये सूट वही है जो मैंने अपने मामा के बेटे की शादी में डाला था बान वाले दिन। इसके नीचे स्कर्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर स्कर्ट नहीं डाली, प्लाजो लगा लिया है इसके नीचे। और मैं टाल ना यहाँ फैलाने लगी, फिर मुझे लगा कि टॉवल्स तो तीनों ही मैं अंदर वाली चारपाई पर डाल देती हूँ जो मेरे बेडरूम में है। और इसके बाद मैं आपके साथ क्लिप शेयर करने वाली हूँ जब महाराज जी आ गए थे। और ये महाराज जी हैं वरुण दास जी महाराज हैं। आश्रम है इनका यमुनानगर में ही। जो लोग यमुनानगर जगाधरी से बिलोंग करते हैं वो पहचान लेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मंजू ताई जी को देता, मंजू ताई जी को। हम कितना का साइड में होगा? सन्नी पुरानी absent सन्नी और जब सब लोग चले गए थे तो हम सब फैमिली मेम्बर्स ही बैठकर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे और नमकीन बिस्किट बर्फ़ी वगैरह खा रहे थे सब। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने घर, मतलब जगाधरी वाले घर में, और सामान वगैरह उतार रहे थे। मैं दूध वगैरह का काम कर रही थी, मतलब दूध वगैरह जो मिक्स करके लाई थी सारा वहाँ से, मिक्स करके नहीं, जो बॉटल्स वगैरह में डाल के लाई थी वो निकाल कर रख रही थी फ्रिज में अच्छे से अलग अलग जगह पे। और पीहू लगी हुई थी सामान उतरवाने में, पापा की हेल्प कर रही थी वो साथ में।
और यहाँ पर आकर हो चुकी है रूम की सेटिंग। क्लीनिंग वगैरह मैं दिखा रही हूँ आपको, सामान कितना फैला हुआ है। जाने से पहले शूज़ वगैरह धोकर गई हुई थी मैं, तो वो यहीं पर ही रखे हुए हैं, लाइन वाइज ये भी रखने हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज जैसा कि आपको मैंने दिखाया है, हम पहुंच चुके हैं यहाँ जगाधरी वाले घर में, और लेट हो गई थी थोड़ा सा प्रोग्राम करके। 10 बजे का टाइम हो चुका है। वो महाराज जी आए हुए थे जो मेरी जिठानी की हैं, गुरु जी। तो कल गुरु पूर्णिमा है, उन्होंने उनका तिलक करना होता है, तो वो आज ही आ गए थे इस वजह से। और वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है, वरना तो हर साल सब लोग आश्रम में जाके तिलक कराते थे। इस बार उन्होंने घर पे ही बुला लिया, तो उन्होंने रोक लिया था। जिठानी ने बोला कि मतलब थोड़ा सा वो है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह का मतलब सारा ही काम हो जाता है देना, और साथ में मेहमान भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं साथ में, तो सारा कुछ था प्रोग्राम। तो फिर हम मतलब काम निपटवा के नहीं आई हूँ, सिर्फ दिलवा के आई हूँ। और खा पी के फिर बस जल्दी, उन्होंने बर्तन वगैरह रह गए थे उनके क्लीन करने। मैं कहा वो आप अपने आप कर लेना। हम चले, 9:30 बजे हो चुके थे, 9:30 बज चुके थे। उसके बाद फ्रिज से दूध वगैरह भी निकालना था, वो भी रखा। और फिर मन भी ख़राब हो रहा था, तो कार भी खुद ही ड्राइव की, स्लो स्लो ड्राइव करके आए हैं। और इस घर में ना इतना सारा कबाड़ा फैला हुआ है, बस ये कह लीजिए। आके ना बेड क्लीन किया है मैंने। बेड पे बहुत ज़्यादा गंदगी मतलब धूल जमी हुई थी। वही धूल तो कहीं ना कहीं से घुस ही जाती है, चाहे मकान पूरा बंद पड़ा हो। और बस वो तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। फटाफट से गीला कपड़ा 2-3 बार धो के दोबारा लगाया है। बेडशीट साफ़ की है, कवर पिलो कवर झाड़े हैं, और ये न्यूज़पेपर लगाया है अभी यहाँ विंडो में, क्योंकि ना ब्लैक वाली शीशी हैं, तो फिर रात को ना जैसे लाइट जलाएंगे तो बाहर से अंदर नज़र आता है, तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बाहर ना गली हो गई है, तो फिर ये कवर कर लिया। वैसे इसका मैं कोई और अभी ये टेम्प्रेरी टेप से चिपकाया है, कोई और इंतज़ाम करेंगे इसका, कपड़ा वगैरह लगा देंगे इस पर कोई। तो अभी तो और कुछ नज़र नहीं आया, तो मैंने न्यूज़पेपर उठा के वो लगा दिया है सिंपल सा। और ना आज मेरा व्लॉग थोड़ा छोटा सा ही बना होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैंने किया भी नहीं आज। लंच वगैरह भी हमारा क्या बना था लंच, हाँ लंच हमारा वो खेड़े पे, वहाँ जग थी खेड़े की, तो वहाँ से आ गया था। उसके बाद मामा जी के घर गई थी थोड़ी देर, अचार वगैरह लेना था वहाँ से, वो लिया, और फिर अपने घर आए। और शाम के टाइम भी कुछ खास नहीं किया, वही तैयारियों में लगे रहे थे, उनकी महाराज जी ने आना था। और बस फिर रात का डिनर तो किया ही नहीं, क्योंकि चाय और स्नैक्स के साथ ही पेट भर गया था। और सारा सामान समेट के लाना था। फ्रिज में से मलाई अभी भी रह गई है, देखो मेरे को याद आ गई, मैंने सोचा था मलाई भी लेके जाऊंगी, और यहाँ पर भी थोड़ी सी मलाई रखी थी, तो दोनों को जमा दूंगी मिक्स करके। नहीं, यहाँ वाली तो मैंने जमा दी थी कि 2-3 दिन की और मलाई हो जाएगी तो इकट्ठी करके जमा दूंगी। अब वो वहाँ रह गई है। चलिए देखते हैं, जाना तो हो गई दोबारा, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा जाना पड़ेगा। वो भी कुछ काम है, तभी बताऊँगी क्यों जाना है। तो फ्रेंड्स, मेरा जितना भी व्लॉग बना होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और मुझे मेरे साथ बात करने के लिए, या फिर और कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, वैसे तो कमेंट बॉक्स है, लेकिन कई बातें होती हैं जो हम कमेंट बॉक्स में नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है गुज्जर फैमिली व्लॉग्स, तो वहाँ पर भी कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अपनों का भी ख्याल रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे कृष्णा।